कैमूर पहुंचे लोक जनशक्ति पार्टी मुख्य रूप से बिहार प्रदेश की तरफ से अधिकृत मीडिया पैनल के सदस्य रंजन सिंह ने भभुआ के रिक्रिएशन क्लब में किया प्रेस वार्ता। वहीं उन्होंने 8 जून को आरा के रमना मैदान में होने वाले चिराग पासवान के नव संकल्प महासभा में पहुंचने का लोगों से किया अपील। वहीं उन्होंने मीडिया को संबोधित करते हुए बताया कि 8 जून को आरा के रमना मैदान में लोजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान का नव संकल्प महासभा का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें कैमूर जिला से भी बस, ट्रेन एवं निजी वाहनों से भारी संख्या में लोग पहुंचेंगे। इसके साथ ही 30 मई को भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के होने वाले जनसभा में भी लोगों को सैकड़ों की संख्या में पहुंचने का अपील किया है, ताकि होने वाले जनसभा को सफल बनाया जा सके। उन्होंने बताया कि इस समय हमारी पार्टी के कार्यकर्ता लगातार पंचायत से लेकर जिला स्तर तक काम कर रही है, ताकि आने वाले विधानसभा चुनाव में भारी बहुमत से जीतकर महागठबंधन का बिहार में सरकार बनाया जाए। वहीं इस मौके पर राजीव रंजन सिंह उर्फ सोनू सिंह, डॉक्टर माधुरी कुमारी सोनम जी, कैमूर जिला अध्यक्ष गजेंद्र गुप्ता सहित पार्टी के कई कार्यकर्ता मौजूद रहे। प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का हमारा मुद्दा यही है कि हमारे आगामी 8 जून को कार्यक्रम होने जा रहा है और उस कार्यक्रम को हम भी बनाने के लिए, उस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए यहाँ की हमारे भभुआ के जिलाध्यक्ष महोदय आए हुए हैं, उपस्थित हैं और इन्होंने सारे पार्टी के जो भी कार्यकर्ता हम सबको निमंत्रण दिया है और जो भी हमारे पार्टी से जुड़े हुए लोग हैं, जो भी कार्यकर्ता हैं, सब लोग मिलकर के इस कार्यक्रम को सफल बनाएं। इसके लिए ही हम लोग आज ये प्रेस वार्ता रखें। अब एक नारी है और महिला है, तेज प्रताप यादव का जिस तरह से हवा उड़ा हुआ है, अभी तक दूसरी मोर्चा थी, आज तीसरी मोर्चा उनकी आ गई है, तीसरी लड़कियों का फिर चर्चा चला है, उसमें क्या करना चाहिए? पहली बात तो ये उनका व्यक्तिगत जीवन है, उसमें उन्होंने क्या किया है, नहीं किया है, इस बारे में मैं क्योंकि मैं भी नहीं जानती कि उन्होंने क्या किया नहीं किया है, उनका निजी मामला है, इसमें मैं कोई टीका टिप्पणी नहीं करना चाहूँगी। आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान कभी कभी गले मिलते हुए नजर आते हैं, कभी तेजस्वी से, कभी तेज प्रताप से, क्या कहा जाए? राजनीतिक दबाव? ये कोई राजनीतिक पहलू है ही नहीं, ये कह तो कि एक समाज में रहते हैं, एक शहर में रहते हैं और चूँकि उनका पहले भी पारिवारिक ताल्लुकात रहा है, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के पिताजी और लालू प्रसाद यादव जी ने काफ़ी साथ में काम किया है, तो उनका एक पारिवारिक संबंध भी है, तो उसको पॉलिटिकल रूप में आप ना देखें तो बेहतर। आपका नाम? मेरा नाम कुमारी सोनम है। देखते होंगे चुनावी मोड में ही रहती है, कोई भी कार्य हमारे जितने भी कार्यकर्ता हैं चुनावी मोड में हरदम बराबर निरंतर लगे रहता है लोग। लेकिन आज का जो प्रेस वार्ता है, आप आए हैं, हम लोग एक नौ संकल्प महासम्मेलन होने जा रहा है हमारी पार्टी का, जो आरा के रमना मैदान में, जिसमें 7 जिले को चयनित किया गया, जिसमें आरा, बक्सर, हमारा कैमूर, रोहतास, औरंगाबाद, अरवल और पटना कुछ विधानसभा शामिल हैं। वहाँ के लोग वहाँ उपस्थित होंगे। जो हमारे नेता का विजन है बिहार फर्स्ट और बिहारी फर्स्ट, और जो उनका कार्यकाल है, जो 1 साल का जो हमारे मंत्रालय में काम किए, वो अपने कार्य को हमारे बिहार के प्रति क्या उनकी सोच है बिहार में, अभी देखे होंगे। हम चाहते हैं, हमारे नेता का है पहचान, जैसे हमारे यहाँ पर्यटक स्थल का बढ़ावा मिले, कैमूर में इंद्रपुरी जलाशय है, हमारे यहाँ माँ मुंडेश्वरी धाम है, ऐसे ऐसे बहुत ही पर्यटक स्थल है जो हमारे कैमूर में हो, रोहतास में हो, ये सब जिले में बनाया जाए तो यहाँ के युवाओं को रोजगार मिलेगा। हमारे यहाँ जो पलायन हो रहा है, रोजगार में ही नहीं, रोजगार में तो पहले से पलायन हो रहा है, लेकिन हम चिकित्सा में भी पलायन कर रहे हैं, शिक्षा में भी पलायन कर रहे हैं। हमारे यहाँ के बच्चे बाहर पलायन करके पढ़ने जा रहे हैं, लेकिन हमारे नेता की है, हम लोग की, हमारी पार्टी की जो बिहार फर्स्ट विजन में है कि हम लोग जो पलायन करूँ कि अपने यहाँ रोजगार दें, अपने यहाँ शिक्षा का केंद्र खोलें, अपने यहाँ चिकित्सा का, स्वास्थ्य का केंद्र खोलें। साथ साथ आपकी पार्टी एनडीए सरकार में और पलायन की बात कर रहे हैं, एनडीए पार्टी सरकार आपकी है और आप पलायन की बात कर रहे हैं, लग रहा है कि पलायन हो रहा है सरकार, आपकी सरकार में। ये बात हम लोगों ने विभिन्न, मैं उसका जवाब देता हूँ, हमने पलायन की बात नहीं कर रहे हैं, निरंतर पहले से जो होते रहा, लेकिन हमारा जो पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी का विजन है, हम लोग चाहते हैं, आप देख रहे हैं कि पलायन हो रहा है, लेकिन उसको बिहार प्रदेश में अभी हमारे नेता आपकी बातों को जवाब दे रहे हैं। हमारी जो पार्टी है, हमारे नेता हैं, आप बहुत से बाहर के लोगों को, बाहर से उद्योगपतियों को बिहार में अभी कुछ दिन पर देखिए, चुनाव की तैयारी आपको मैं बता दूं कि हमारी पार्टी और हमारा गठबंधन ऐसा गठबंधन और हमारी ऐसी पार्टी है
कि हम लोग 24 घंटा चुनावी मोड में ही रहते हैं, हम लोग चुनाव के लिए तैयार रहते हैं। जिस तरीके से मुझे गर्व है कि लोक जनशक्ति पार्टी का कार्यकर्ता पूरे 38 जिला, 534 प्रखंड और 8400 पंचायत में जिस तरीके से अपने संगठन का निर्माण पिछले 5 साल में लोक जनशक्ति पार्टी के कार्यकर्ता ने किया है, इसका लाभ निश्चित रूप से हमारे पार्टी को और हमारे गठबंधन को मिलेगा आगामी विधानसभा के चुनाव में। आज जिस तरीके से हम लोग बाजार में, जो मार्केट के अंदर, जब हम जनता के बीच में हमारे लोक जनशक्ति पार्टी के कार्यकर्ता जाते हैं तो हम लोग चुनावी माहौल के और चुनावी चीज़ों को लेकर नहीं जाते। आज लोक जनशक्ति पार्टी के एक एक कार्यकर्ता जनता के सुख दुख का हिस्सा बन चुका है, चाहे पंचायत से लेकर प्रखंड से लेकर हमारे जिला के जिला अध्यक्ष जी राजेंद्र गुप्ता जी हैं, इनको आप देख लीजिए कि जिला के अंदर कोई भी व्यक्ति अगर किसी भी समस्या में होता है, इनके पास 24 घंटा इनका दरवाज़ा खुला हुआ है। ये चिराग पासवान जी के सिपाही हैं। हमारे नेता का आदेश है हर एक जिला अध्यक्ष को कि सभी पार्टी तैयारियां कर रही हैं। कैमूर जिले में 4 सीट है, 4 विधानसभा सीट पे कितने सीट चुनाव आपकी पार्टी लड़ रही है? देखिए, नंबर ऑफ सीट आपको पता होगा कि गठबंधन धर्म की अपनी एक मर्यादा होती है। अब 243 सीट पे सभी पार्टियां तैयारी कर रही है, हम लोग भी कर रहे हैं। शीर्ष नेतृत्व जो फैसला लेंगे, जितनी भी हमारी पार्टी को सीट मिलेगी, हमारे कार्यकर्ता उसके लिए काम करेंगे और जो सीटें हमारे गठबंधन के लाइज होंगे वहाँ पर हम लोग गठबंधन। कैमूर में कितने सीटों पर लड़ रही है? ऐसा अभी कोई डिसीजन हुआ नहीं है। अभी जब भी डिसीजन ऐसा होगा तो प्रेस वार्ता के थ्रू आपको बताया जाएगा। आगे चुनाव की प्रतिक्रिया क्या है? चुनाव का प्रोसेस अभी ऐसा तो चुनाव आयोग की तरफ से ऐसा कोई ऑफिशियल नोटिफिकेशन आया नहीं है, लेकिन अमूमन हम लोग मानते हैं कि अक्टूबर नवंबर के समय में लगभग छठ के बाद ऐसा मानना है कि क्योंकि बिहार विधानसभा का कार्यकाल खत्म हो रहा है तो उसी समय में चुनाव होने की आशंका है। सामाजिक न्याय की बात करने वाले लालू प्रसाद यादव के राष्ट्रीय जनता में, देखिए, महागठबंधन और राष्ट्रीय जनता दल भूचाल के लिए ही जाने जाते हैं। उनकी पार्टी जब से बनी है तब से लेकर आज तक कभी बिहार में वो भूचाल लाते हैं, कभी अपने परिवार में लाते हैं। तो आप किया हुआ लौट कर आता है। जब कभी बिहार के जनता के साथ आप कुछ किए हैं तो वो आपको परिवार तक आज पहुंचा है, तो इस पर कुछ टिप्पणी करने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन ये सोचने का विषय है कि जो सामाजिक न्याय अपने परिवार को नहीं दे सकता है वो बिहार को कैसे देगा। तेज प्रताप यादव अगर आपकी पार्टी में सम्मिलित होना चाहते हैं तो आपकी पार्टी का क्या? ऐसा कोई प्रस्ताव है नहीं। अगर ऐसा प्रस्ताव हमारे नेता के पास लेकर जाते हैं तो विचारणीय होगा। इससे ज़्यादा बड़ा समर्पण हम क्या बता सकते हैं? यानी आप समर्पित हैं उस पर हम राजनीति है, आना जाना लगा रहता है। यहाँ दो ये परिपाटी है, ये एक परंपरा भी है, ये नेचुरली परंपरा है। लोगों का आना जाना ये प्राकृतिक रूप से सत्य है, इसको कहीं नहीं रोका जा सकता। जिसको जो आते हैं तो 2 जाते हैं तो 10 आते हैं, तो ये आना जाना लगा रहता है। उसे आने जाने से हम लोग घबराने वालों में नहीं है। हम लोग ये जानते हैं कि हम अपने कार्यों के प्रति समर्पित हैं और जो हम अपनी कार्य कर रहे हैं उसके निष्ठा में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं है। लोग हमसे जुड़ते हैं क्योंकि लोग जानते हैं कि मैं अपना कार्य ईमानदारी से करता हूं, मेरी दल ईमानदारी से काम कर रही है, निष्ठा से काम कर रही है, तो लोग स्वतः हमसे जुड़ते जाते हैं। लोक जनशक्ति पार्टी कैमूर से ब्रजेश दुबे की रिपोर्ट।